नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसके पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी ओन करने का जो राइट जो है हमारा, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि हर व्यक्ति प्रॉपर्टी को राइट ओन कर सकता है। दैट इज आवर लीगल राइट। तो आइए हम देखते हैं इसका ओरिजिन, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का को। तो ये आर्टिकल 17 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसमें कहते हैं कि हर पर्सन, एवरीवन हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी alone or as well as in association with the others, and no one shall be arbitrarily deprived of his property. That is the human right declaration. फर्दर हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 300A है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहता है कि पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट से बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी ओन करने से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। That is the legal right to hold the property, own the property. देखिए, प्रॉपर्टी इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। तो ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी जो है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज द एक्ट, क्या है? एक्ट जिसके द्वारा लिविंग पर्सन कन्वेज ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन or more other living person, or to himself and one or more other living person, and to transfer property is to perform such an act is the transfer of the property। जो यहाँ पर बताया गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एक्ट जहां पर लिविंग पर्सन ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, प्रेजेंट प्रॉपर्टी या जो आने वाला प्रॉपर्टी है, टू किसी एक को या एक से ज्यादा को, या फिर खुद को और किसी को, और या एक से ज्यादा को। और इस तरह का जो परफॉर्म ऑफ द एक्ट जो करता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूएंटली लॉ जो है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द सिविल लॉ बट ऑल्सो वन दैट डिमांड्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर इलुसिडेशन ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी लॉज है और ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी लॉ, तो इसको एक्सप्लेन करना और इसको समझना, ठीक है, बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्या ओवरव्यू हम करने की कोशिश करते हैं, किस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक आप चार्ट देख रहे हैं, जिससे चार्ट से हम लोग समझेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे, क्या स्कोप क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। व्हाट इज द ट्रांसफर? देखिए, ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? तो ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। जैसे कोई कोर्ट डिक्री हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, या सक्सेशन के द्वारा, तो एक दो तरह से हो सकते हैं। दैट इज द बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। अगर डेथ के बाद तक, सपोज मान लीजिए अगर डेथ हो जाती है, तो विदाउट क्रिएटिंग ए बिल, इन दैट केस आपका सक्सेशन लॉ अप्लाई हो जाता है। और बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज के केस में अगर आप टेस्टामेंट्री सक्सेशन जो हो जाता है आपका, टेस्टामेंट्री मतलब विल के द्वारा, या मतलब टेक्स इफेक्ट आफ्टर डेथ एंड गवर्न बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। हिंदूज के केस में आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न होता है, और मुस्लिम के केस में शरीयत के द्वारा गवर्न होता है। तो ये टेस्टामेंट्री जो है आपका ट्रांसफर। दूसरा यहां पर इंटरवाइवर्स, मतलब कहते हैं कि अगर कोई जीवित व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, टेक्स इफेक्ट बिटवीन द टू लिविंग पर्सन, एंड ये जो होता है इंटरवाइवर्स, मतलब टू लिविंग पर्सन ट्रांसफर करता है, देन हमारा ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। तो कब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है? जब आपका ट्रांसफर जो है बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज बिटवीन द टू लिविंग पर्सन
आता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के केस में अप्लाई नहीं होगा, और टेस्टामेंट्री ट्रांसफर अगर होता है तो उसमें इवन थ्रू द बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई ओनली बाय द इंटरवाइवर्स, मतलब टेक्स इफेक्ट बिटवीन द टू लिविंग पर्सन एंड गवर्न बाय द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसके अंदर क्या क्या कवर करता है तो आप देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल एंड इमूवेबल, तो दोनों तरह की जो प्रॉपर्टी है वो इसके स्कोप के अंदर आते हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्रांसफर भी इस एक के अंदर है, स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग सेल्स, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम। तो ये हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा स्कोप था जो हमने यहां पर देखा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका ओवरव्यू करते हैं कि ये जो एक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। यहां पर कंसोलिडेट नहीं करने की बात नहीं कर रहा है, अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, और एक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम द परव्यू द ट्रांसफर ऑफ बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। अगर ऑपरेशन ऑफ द लॉ अपने यहां पर देखा, इसको एक्सक्लूड करता है जैसे बाय सेल इन एग्जीक्यूशन, फॉरफीचर, इंसॉल्वेंसी और इंटी-एस्टेट सक्सेशन, जहां पर विदाउट क्रिएटिंग ए बिल अगर हमारा जो सक्सेशन जाता है तो वो उस तरह के जो प्रोविजन है वो इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक्सक्लूडेड है, मतलब उसके स्कोप को कवर नहीं करता। तो स्कोप ऑफ द एक्ट जो है लिमिटेड है एंड इट इज कन्फाइंड टू द ट्रांसफर इंटर वाइवर्स एंड एक्सक्लूड even exclude by act of party testamentary succession, that is a transfer by will. Act leaves the scope for the applying rules of the justice, equality and good conscience if a particular case is not covered by any provision of the act but it is covered, जहां पर cover होता है तो act must be applied. Further, the law relating to the transfer of the property is governed by the Transfer of Property Act 1882, और इसका preamble जो है कहता है कि simply defines and amends certain parts of the law relating to transfer of the property by act of the party. That is the overview of the transfer of the property act, किस पर अप्लाई होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू और करने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्ट क्या डील करता है। तो यहाँ पर हमने चार्ट में भी देखा कि वेरियस स्पेसिफिक ट्रांसफर रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड जनरल प्रिंसिपल देता है कि ट्रांसफर ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा इसका जो चैप्टर 2 है उसमें दो पार्ट हैं। पार्ट ए जो है वो डील करता है पर्टेनिंग टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 5 से लेकर 37 तक, और दूसरा पार्ट बी है जिसमें रूल्स रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेक्शन 38 से लेके 53A तक। और अदर चैप्टर जो इसका एक्ट का है जैसे ट्रांसफर सच एज सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज एंड एक्शनेबल क्लेम। तो रूल्स रिलेटिंग टू दिस ट्रांजैक्शन आल्सो रिफर टू रूल्स गवर्निंग अ स्पेशल ट्रांसफर टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल रूल जो ट्रांसफर का है वो ये कहता है कि ट्रांसफर कैन नॉट बी इफेक्टेड इन एनी अदर वे एक्सेप्ट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होगा इस एक्ट के प्रिस्क्राइब जो प्रोसीजर है उसके द्वारा ही होंगे। फर्दर मोर द एक्ट स्टेट दैट सर्टेन काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एट ऑल। कुछ प्रॉपर्टी रेफरेंस देंगे यहाँ पर जो उसमें उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे मतलब उसको ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक्ट का जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट का एक ओवरव्यू देखा। अब हम लोग इसके जो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग जानेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंशन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज के हैं, इसके अलावा डिफरेंट प्रिंसिपल जो है रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर क्या क्या है, स्पेशल प्रोविजन जो है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम। तो इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे वन बाय वन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन केस ऑफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, यू मे ड्रॉप योर
query in the comments box. Thank you so much for watching this video.